जय हिंद मेरे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 मैथ त्रिभुज चैप्टर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने का प्रयास ही नहीं, बाकी इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट समझा के बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन जब आएँ तो उनका सोल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो आइए त्रिभुज बना लेते हैं। तो आपको त्रिभुज बनाना होगा, ठीक है। तो आइए त्रिभुज को बनाते हैं। त्रिभुज कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये हमने बना दिया है त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज हमने बना दिया है, तो एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। आधार हमारा ये होता है, आधार क्या है ये, यानी कि नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर दी हुई है। मान लेते हैं ABC कोई त्रिभुज होगा, ठीक है। तो ABC त्रिभुज है, तो यहाँ पर आधार क्या है, AB आधार है। तो आधार की लंबाई कितनी दे रखी है, यानी कि आधार की लंबाई है आपकी 14 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, आधार बराबर कितना दिया हुआ है, हल में क्या हम लोग क्या लिखेंगे, तो हल में क्या लिखेंगे हम लोग, आधार बराबर कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, आधार में 14 सेंटीमीटर। यानी कि क्वेश्चन में पढ़िए तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर। ये हमारा होगा त्रिभुज, इसके आधार, और ये हो गया हमारा आधार जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर दी हुई है। एवं और क्वेश्चन में दिया हुआ है एवं ऊंचाई कितनी दी है, यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी त्रिभुज की ऊंचाई। भाई यही ना त्रिभुज की ऊंचाई है, भाई इतना ऊंचा त्रिभुज है। तो ये हमारी हो गई त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई इन्होंने कितना दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई इन्होंने दे रखा है 7 सेंटीमीटर का त्रिभुज ऊंचा है। तो ऊंचाई हम लोग क्या लिखेंगे, ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर यहाँ पर ऊंचाई दे रखा है इन्होंने। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो जाहिर सी बात, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जरूर मालूम होना चाहिए, तभी आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं पता है तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आइए बताते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब हम लोग यहाँ पर आधार का मान रखेंगे और ऊंचाई का मान रखेंगे, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा। एकदम सिंपल सा सवाल था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/2 गुणे आधार कितना दिया है, आधार आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, गुणे में 14 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई आपकी दी है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। अब यहाँ पर 2 से 14 को आपको काट देना है। 2 को 14 से काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 7 गुणे कितना है 7, तो 7 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, पहाड़ा आता होगा, 7 गुणे 7 बराबर 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन और इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से व शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस जाकर एक बार और देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।